ओ महाराज कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है 6 वर्ष से लेकर 150 वर्ष तक की स्त्रियां हैं, उसमें 6 वर्ष की बालिकाएं हैं और 150 वर्ष की बूढ़ी अम्मा है जिनको 3-3 गोपियां ले लेकर आ रही हैं। और हम लोग कहते हैं कि भगवान ने महाराज किया। अरे भगवान है परमात्मा और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास कहलाता है। आज पहली बार श्री सुखदेव जी यहाँ पर ठाकुर जी को भगवान कहकर पुकार रहे हैं। भगवान ने गिरिराज पर्वत उठा लिया, अभी तक भगवान नहीं कहा। कितनी सारी लीलाएं कर ली, अभी तक भगवान नहीं कहा। लेकिन अब भगवान कहकर पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षण तुम मनश्चक्रे योग माया उपासता। भगवान अपिता रात्रि, पहली बार भगवान कहा है, क्योंकि रास करने वाला कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात भगवान है। भगवान अपिता रात्रि। कौन सी रात्रियां? तारात्रि मतलब बहुवचन है। कौन सी रात्रियां? जिन रात्रियों का संकेत भगवान ने चीरहरण के समय पर किया था। कल हमने सुना था ना कि भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं शरद पूर्णिमा के समय पर आऊंगा। वही रात्रियां प्रकट हुई हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की रात्रि है। ब्रज की बड़ी सुंदरता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रज के ऊपर किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो, इतना चमक रहा है ब्रज। चंद्रमा आज अपनी 16 कलाओं से प्रकट हुए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। ठाकुर जी ने आज मन धारण किया है। वैसे ठाकुर जी के पास मन नहीं है, ठाकुर जी को आमना कहते हैं। किसी ने पूछा भगवान का मन कहां गया? तो एक संत ने बताया कि देखो भगवान का मन राधा रानी ने चुरा लिया और ठाकुर जी के पास मन नहीं है। अब यहां संकल्प किया है तो मन तो चाहिए ही, बिना मन के कैसे संकल्प करें? तो मन धारण किया, योग माया उपास्यता। योग माया का आश्रय लिया है। और योग माया कौन है? श्री किशोरी जी, श्री राधिका रानी है योग माया। बिना किशोरी जी की कृपा के महाराज में प्रवेश नहीं मिल सकता। बिना राधा जी की कृपा के हमें महाराज में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए सभी राधा जी से प्रार्थना करें कि हमें महाराज में प्रवेश मिल जाए। ऐसी कृपा करें, हमें योग्य बना दें महाराज के लिए। राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी। सभी राधा रानी से प्रार्थना करें। तीनों लोकन ते नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोकन से नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी
कौन प्रवेश करना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि किशोरी जी की कृपा से हमें महाराष्ट्र में प्रवेश मिल जाए? तो सभी झूमते हुए राधा रानी से प्रार्थना करें। तीनों लोगन ते नारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी सरकार काली सेवा करते हुए राधे राधे। सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान और लगावे। इंद्र लगावे तुम्हारी, राधा रानी हमारी। इंद्र लगावे तुम्हारी, राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोगन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी। ओ रानी हमारी, महारानी हमारी। रानी हमारी, महारानी हमारी। ओ रानी हमारी, महारानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी। हो तीनों लोगन ते न्यारी, श्याम प्यारी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी, श्याम प्यारी। राधा रानी सरकार की जय हो। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। ब्रज की मालिक
राधिका रानी ब्रज की मालिक राधिका रानी ओ ब्रज की मालिक राधिका रानी ब्रज की मालिक राधिका रानी कोई ना रहता भिखारी राधा रानी हमारी कोई ना रहता ओ तीनों लोकन तेरी श्याम प्यारी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी गाइए सभी तीनों लोगन तेरी श्याम प्यारी हमारी तीनों लोगन से श्याम एक बार जो बोले राधा एक बार बोले राधा एक बार जो बोले राधा एक बार जो बोले राधा अच्छा, राधा राधा बोलने से क्या होगा? कट जाए जीवन की बाधा। तो किस किस को अपने जीवन की बाधा कटवानी है? बैठे बैठे कड़े आएंगी। आप तो चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, हम बैठे रहें और हमारी बाधा कट जाए। देखो भैया, वो भी भगवान है, दुनिया को दिमाग दिया है, बैठने से कुछ नहीं होगा। राधा 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 बताऊं आपको, मुझे हो गई है सर्दी, अब मैं गा नहीं पा रहा हूं और इन लोगों के भरोसे हमें रहना नहीं है। आप लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं? कौन कौन देगा? सभी बोले श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। और सभी प्रार्थना करें मेरे साथ। कृपा का
रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। श्री राधा रानी सरकार। किशोरी जी से प्रार्थना करें कि हमें महाराष्ट्र में प्रवेश मिल जाए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना महाराष्ट्र में प्रवेश संभव नहीं है। राधा रानी को प्रणाम करके हम सब महाराष्ट्र में प्रवेश करें। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? शरद पूर्णिमा की रात है, श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है अपना, और यमुना पुलिन पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वंशी निकालिए और वेणु में प्राण फूंकना प्रारंभ किया है। बड़ी सुंदर वेणु बज रही है यमुना जी के पुलिन पर। सुखदेव जी कह रहे हैं, निशम्य गीतम तदनांगवर्धनम, व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र का तो जब लोले कुंडला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, बड़ी सुंदर वेणु बजी है। वंशी, मुरली और वेणु, ये तीनों वंशी के नाम है, लेकिन इन तीनों का अर्थ अलग है। मुरली उसको कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं ना, तो जितने जीव हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने गोपवाल हैं, जितने बछड़े हैं, जितनी गैया हैं, जितने ब्रजवासी हैं, सबको वह बंसी सुनाई देती है। उसको कहते हैं मुरली, कहते हैं मुरली बज रही है। वंशी किसको सुनाई देती है? वंशी सुनाई देती है केवल गोप वालों को, सखाओं को और ठाकुर जी के मित्रों को, केवल उनको सुनाई देती है वो वंशी। वेणु किसको कहते हैं? जो केवल और केवल ठाकुर जी में प्रियतम भाव रखती हैं, ऐसी गोपियों को सुनाई दे वो वेणु। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, बड़ा सुंदर वेणु बजाना प्रारंभ किया है ठाकुर जी ने। और नित्य प्रति जो वेणु बजती है वो तो सबको सुनाई देती है, लेकिन आज जो वेणु बजी है ये सबको नहीं सुनाई दे रही है। जिसको ठाकुर जी महाराष्ट्र में बुलाना चाहते हैं केवल उसी के कान में पड़ रही है। और गोपियों को यह नहीं लग रहा कि वेणु बज रही है, वेणु का स्वर बज रहा है, नहीं। जिस भी गोपी के कान में जा रही है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण वेणु के द्वारा मेरा ही नाम पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। और जैसे ही वेणु का शब्द सुना, जो गोपी जो कार्य कर रही थी, एक गोपी भोजन पका रही थी, जैसे ही वेणु का शब्द कानों में गया, भोजन वैसा का वैसा छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लगा, वेणु का शब्द सुनाई दिया, श्रृंगार करना भूल गई, दौड़ पड़ी। एक बात बतलाइए आप लोग, अगर सांसारिक ही मिलन होता, अगर स्त्री पुरुष का मिलन होता, तो क्या आधा अधूरा श्रृंगार करके चली जाती हैं? 10 बार जाने से पहले अपने आप को आईने में देखती। लेकिन ये साधारण मिलन नहीं है, ये भक्त और भगवान का मिलन है।
इसमें रूप की प्रधानता नहीं है, सुंदरता की प्रधानता नहीं है, इसमें भाव की प्रधानता है। एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लगा, आधे रास्ते तक पहुंची। एक गोपी ने कहा कि अरे बहना, एक आंख में लगा एक में नहीं लगा, ऐसा लग रहा है एक आंख से काड़ी हो। काड़ी किसे कहते हैं? एक आंख जिसकी छोटी हो। तो अरे बहना, ऐसा लग रहा है कि एक आंख तेरी छोटी है, दोनों आंखों में काजल लगाओ। तो दूसरी आंख में लगाया, थोड़ा ज्यादा लग गया। अब सोचा कि अब इसको कैसे बराबर करें। तो जल्दी जल्दी में जो हाथ में काजल था ना, पूरे मुख पे पोत लिया और दौड़ पड़ी। ये भान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। एक गोपी भोजन बना रही थी, खीर बना रही थी अपने पति के लिए, शक्कर डालना था। और जैसे ही वेणु की आवाज सुनाई दी ना, तो चीनी की जगह नमक डालकर दौड़ पड़ी। यह है गोपी भाव। ये गोपियां कौन हैं? ये कोई स्त्रियां नहीं है। त्रेता युग में जब भगवान राम पधारे ना, तो भगवान राम जब वनवास में थे, तो कितने सारे ऋषि मुनि उनको देखकर मोहित हो गए कि बताओ, यदि हम इनकी पत्नियां होती, हम इनकी प्रियतमा होती, तो हम इनकी कितनी सेवा करती। अरे संत महापुरुष हैं, भगवान सेवा नहीं कराते हैं। हम अगर इनकी पत्नी होती तो कितनी सेवा करती। जन्मों जन्मों तक भजन करते रहे संत महापुरुष। जन्मों जन्मों तक जिन्होंने भजन किया है, वह संत महापुरुष, वह दंडकारण्य के ऋषि मुनि ही गोपी बनकर आए हैं। वेदों की ऋचाएं गोपी बनकर आई हैं। ये वह गोपियां हैं जिस हाल में दौड़ पड़ी। एक गोपी गैया लगा रही थी, दुग्ध धो रही थी, हाथ में दोहनी पात्र है। जैसे ही कानों में वंशी का स्वर गया, दोहनी पात्र छूट गया, दौड़ पड़ी। जो कार्य करनी थी सब छोड़कर सब गोपियां दौड़ पड़ी कृष्ण मिलन के लिए। जैसे ही गोपियों को आते हुए देखा, भगवान श्री कृष्ण ने वंशी वादन को रोक दिया, वंशी रख दी और उन गोपियों का स्वागत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणे वा व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणो। स्वागत, अरे स्वागत है आपका। अरे गोपियां स्वागतम स्वागतम, आप महाभागा हैं। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत किया है, बड़ा सुंदर स्वागत किया। उसके बाद पूछा कि क्या आप इस वन की सुंदरता को देखने आई हैं? क्या इस शरद पूर्णिमा की सौंदर्य को देखने आई हैं? इतनी रात में आप अकेले से गोपियां घूम रही, अच्छा नहीं लगता। चले जाइए अपने घर की ओर। पहले तो पूछा क्यों आई हो, फिर कहने लगे लौट जाओ। तो ये तो ऐसे ही हुआ, आपने हमें निमंत्रण देकर बुलाया कि अमुक तिथि पर आपको हमारे यहाँ भोजन करने पधारना है। अब हम पहुंच गए सही समय पर, सही तिथि पर, और हम पहुंचे, आप कहें अरे आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका कैसे आना हुआ, तो कितना अजीब लगेगा। और फिर कहें कि देखो अच्छा अब हमारे भोजन का समय हो रहा है, अब आप लौट जाओ, तो कितना अजीब लगेगा। उसी प्रकार यहां गोपियों को लग रहा है, एक तो वंशी बजाकर हमें बुला लिया, अब हम आ गए तो पूछ रहे हैं क्यों आई हो, लौट जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने पातिव्रत धर्म का वर्णन किया है। अब तो गोपियां उदास हो गईं, कह रहे हैं लौट जाओ। कहां लौट कर जाएं, सब कुछ छोड़कर तो आपके पास आए,
और आप कह रहे हैं लौट जाओ, हम नहीं लौट सकते। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, देखो जो स्त्री पतिव्रता धर्म नहीं निभाती ना, उसका लोक भी नहीं समरता, तो परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए अपने पति की सेवा करो जाकर, तुम्हारे पति ही परमेश्वर हैं। भगवान की सेवा ही मानो पति की सेवा। जाओ जाकर सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं स्त्रियों का परम धर्म क्या है। दुश्शीला दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषु भिरेपातते। आप लोगों के बड़े ध्यान की बात है। भगवान कह रहे हैं स्त्रियों का परम धर्म क्या है। पति चाहे कैसा भी हो, दुश्शील हो, भाग्यहीन हो, बुरे स्वभाव वाला हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, मूर्ख हो, चाहे कैसा भी हो, अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपने पति का त्याग करती है ना, उनका लोक परलोक सब बिगड़ जाता है। पति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अब आज के कलयुग में ये सब समझाना तो ऐसा है कि मानो किसी को कुछ समझ ही ना आए, क्योंकि आज का कलयुग तो कैसा है, आज के लोग कैसे हैं। पति के त्याग की तो बात छोड़ो, पति का दुनिया से ही त्याग करा देती हैं। कितने सारे केस आ रहे हैं, कहीं नीले ड्रम में मिल रहे हैं, कहीं महाराज पहाड़ियों से धकेल दिया। कितने सारे केस आ रहे हैं। पति का स्वयं त्याग नहीं करती, इस पति को दुनिया से ही विदा कर देती हैं, जाओ आप। लेकिन पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पतियों को स्त्री धर्म समझाया है और स्त्रियों को पति धर्म समझाया है कि पति के साथ कैसे रहना चाहिए। पति परमेश्वर हैं। जो स्त्री अपने पति की पूजा नहीं करती ना, उसको नरक में जाना पड़ता है। ऐसा ही पति कर किए अपमाना और नारी पाए जम पुर दुख नाना। नरकों में जाना पड़ता है, वहां बड़े भयंकर भयंकर नरक हैं, हमने सुना था। पति धर्म समझाया है, पतिव्रता धर्म समझाया। वो कहा कि देखो, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। भगवान कह रहे हैं एक कोई पति था, उसकी पत्नी उनकी खूब सेवा करती थी। कहीं से थका हारा पति आया, आकर गोद में सिर रखी और नींद लग गई। थके हारे आए हैं, सो गए। अब पास में ही एक बालक खेल रहा है उसका, और जैसे ही उस स्त्री ने देखा कि अब ये एक और करवट अगर उधर बदलेगा ना तो अग्नि में गिर जाएगा। पास में ही अग्नि चल रही है, अगर इसने एक और करवट ली ना तो ये अग्नि में गिर जाएगा। पर उस स्त्री ने उसको बचाया नहीं। क्यों? क्योंकि पति की निद्रा टूट जाएगी, थके हारे आए हैं। वो वही हुआ, बालक ने खेलते खेलते करवट बदली और उस तरफ जाकर अग्नि में गिर गया बालक। अब जैसे ही अग्नि में गिरा तो वह स्त्री देख रही है पर उठ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि पति की निद्रा ना टूट जाए। कुछ समय बाद पति की नींद खुली, तब जाकर देखा कि अरे अब तो मेरा पुत्र, अब तो मेरा बच्चा मर गया होगा अग्नि में जलकर।
लेकिन जाकर देखती है तो क्या देखा कि उन धधकती हुई अग्नि के लपटों में वह बालक खेल रहा है। अग्नि शीतल हो गई उसके लिए, कुछ बिगाड़ ना सकी। क्यों? क्योंकि साथ में पतिव्रता धर्म है, पति की सेवा है। अब गोपियां कह रही हैं कि आपने कहानी सुनाई, अब हम भी सुनाते हैं। एक स्त्री थी, वह अपने पति की खूब सेवा करती थी, बिना देखे पानी नहीं पीती थी। उसके पति को किसी काम से विदेश जाना पड़ा, तो उसने कहा पति ने कि देखो अब मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना, आराम से रहना। उस स्त्री ने कहा कि देखो मैं तो आपके बगैर रह नहीं पाती हूँ, आपको देख के ही पानी पीती हूँ, आपके साथ भोजन करती हूँ, आपके बाद भोजन करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, उसके बाद भोजन करती हूँ, तो मैं कैसे रहूंगी इतने दिन? तो उन पति ने अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवा दी, कहा कि जब तक मैं ना आऊं इसकी पूजा करो, इसकी पूजा में लग जाओ। अब वह पत्नी मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद पति वापस लौट कर आया, दरवाजा बजाने लगा। गोपियां पूछ रही उस समय उस स्त्री का क्या धर्म है, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे या फिर दरवाजे पर जो असली पति खड़ा है उसकी अवगानी करे? क्या करना चाहिए आप लोग बताइए? अरे बताओ आप लोग। जो असली पति दरवाजे पर है उसकी अगवानी करे। मिट्टी की मूर्ति की उपयोगिता जब तक थी जब तक असली पति नहीं आया था। अब तो असली पति ने दरवाजा बजा दिया है, अब उसकी पूजा छोड़कर जाकर असली पति को अपना असली पति को स्वागत करे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही जवाब दिया। तो गोपियां कह रही हैं देखो ये संसार के जो पति हैं ये सब मिट्टी के पति हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं। इनकी सेवा हम जब तक कर रही थी जब तक आप असली पति ने हमारा दरवाजा नहीं बजाया था। अब तो आप हमारे जीवन में आ गए हैं, इसलिए इन मिट्टियों की मूर्तियों की कोई उपयोगिता नहीं है। भगवान ने कहा तुम सब लोग लौट जाओ। गोपियों ने पूछा उससे क्या होगा? भगवान ने कहा पति की सेवा करो। गोपियों ने पूछा उससे क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि जब पति की सेवा करोगी तो मन शुद्ध होगा। फिर उससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा तो भजन में मन लगेगा, भजन में मन लगेगा फिर क्या होगा? तो भजन में मन लगेगा तो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गोपियां कह रही हैं जब आप सीधे सीधे मिल गए हो तो इतना चक्र में क्यों डाल रहे हो? अरे सीधे सीधे ही स्वीकार कर लो ना। और गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है जिसका नाम है प्रणय गीत। गोपियां कह रही हैं प्रभु हम नहीं चाहते आप हमें स्वीकार करो, हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ रास करो, हमारे साथ रहो, नहीं चाहते। प्रेम का लक्षण ये नहीं होता कि हमारा प्रेमी हमेशा हमारे सामने रहे, नहीं। राजी तेरी रजा में जाओ, हमसे दूर रहकर प्रसन्न हो तो दूर रहो। गोपियां कह रही हैं कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे सामने बने रहें, बस आप एक बार हमसे ये कह दीजिए कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया, तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं। बस एक बार ये कह दो, हम जीवन पर्यंत आपके देखे बिना रह जाएंगी। और एक बार किसी गोपी से किसी ने पूछा, बड़े ध्यान से सुनो आप लोग। एक गोपी से पूछा कि आपकी दृष्टि में पाप और पुण्य क्या है? हम लोगों से पूछते तो हम कहते कि दूसरे को पीड़ा देना पाप है, दूसरे की भलाई करना पुण्य है। पापाय परपीड़नम और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। लेकिन गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने कहा कि देखो भगवान श्री कृष्ण को याद करना ही पुण्य है और भगवान श्री कृष्ण को ही ना याद करना पाप है। केवल भगवान श्री कृष्ण को ही भजन करो, उन्हीं को याद करो, यही पाप और पुण्य है। गोपियां कह रही हैं आप हमें स्वीकार कर लो, बस फिर कभी नहीं आएंगे आपके सामने। इसके बाद ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार किया है और रास प्रारंभ हुआ है।
ठाकुर जी समस्त गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। किसी की पायल बांधने लगते हैं, किसी की चुनरी सही करने लगते हैं, किसी के चरण दबाने लगते हैं, रास करने लगे। गोपियों के मन में आया कि बताओ हम कितनी सौभाग्यशाली हैं जो अनंत कोटि ब्रह्म परमात्मा हमारे चरणों में, हमारे चरणों की सेवा कर रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे साथ रास कर रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य मत जाग गया। एक तो होता है अहंकार, लेकिन अहंकार नहीं हुआ, यहां सौभाग्य मत हुआ कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा हमारे साथ रास कर रहे हैं। और यह विचार आते ही भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही अंतर ध्यान हुए सभी गोपियां रोने लगी, पेड़ों से पता पूछ रही हैं, लता पताओं से पता पूछ रही हैं, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? क्या कृष्ण को कहीं देखा है? अशोक के वृक्ष से पूछ रही हैं। एक गोपी ने कहा इससे पूछने से कोई फायदा नहीं है, अरे इसको अपने बड़प्पन का अभिमान है, किसी छोटे पौधे से पूछो। तुलसी से पूछ रही हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। है तुलसी, तो तुम तो गोविंद को बड़ी प्रिय हो, तुम्हें सदा सर्वदा अपने पास रखते हैं। क्या तुम्हें पता है श्री कृष्ण कहाँ है? एक हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा भी हिल गया। एक गोपी कहने लगी, अरे इसको तो भगवान का प्रिय होने का अहंकार है ना, इसलिए नहीं बता रही है, देखो मना कर रही है। ये क्यों बताएगी? ये तो हमारी सोच है, ये नहीं बताएगी। वृक्षों से, लता पता से पता पूछ रहे हैं। जिस प्रकार हमारे प्रभु राम जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया ना, तब राम जी खग मृग से पता पूछ रहे थे। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या तुमने सीता को देखा है कहीं? खग मृगों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। उसी प्रकार यहां गोपियां अपने प्रियतम का पता पूछ रही हैं और किशोरी जी से कह रही हैं कि हे किशोरी जी, आप मिल जाओ, आप मिल जाओगी ना तो हमें कृष्ण मिल जाएंगे। किशोरी जी से क्या कह रही हैं गोपियां? हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे। साधन दीन मेरा है, साधन हीना दीन में। क्या कह रही है गोपियां? हम साधनहीन हैं, हमसे साधन नहीं बनता। साधन हीना दीन मेरा पर हमें एक विश्वास है, क्या? तुम्हें करुणा प्रेम गाधे, तुम करुणा प्रेम गाधे, तुम्हें प्रेम गाधे।
किशोर जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे किशोरी जी, आप हमें बताओ कि कन्हैया कहाँ मिलेंगे। यमुना जी के पुलिन पर पहुंची, वहां जाकर यमुना जी की पूजन की। कहा कि हे यमुना महारानी, आप बताएं कि श्याम सुंदर कहाँ चले गए, कहाँ मिलेंगे। यमुना जी को सौभाग्य की सामग्री चढ़ाई, पूजा कर कर लौटी तो क्या देखती हैं, यमुना जी के ही पावन पुलिन में उनको चरणों के दर्शन हो गए, चरण चिन्ह दिख गए। समझ गई कि यहीं गए श्याम सुंदर। उन चरण चिन्हों का पीछा करते करते गई, आगे जाकर देखा चरण कुछ धसे हुए हैं। समझ गई कि श्याम सुंदर अकेले नहीं गए, संग में किशोरी जी हैं। और किशोरी जी को दया आ गई, क्योंकि किशोरी जी तो भैया करुणा की मूर्ति हैं, किशोरी जी कृपा की मूर्ति हैं। किशोरी जी हम पे करुणा करने के लिए तैयार हैं, हम उससे प्रार्थना तो करें। क्योंकि एक बात बताऊं, मां होती है ना, उसका जो छोटा बालक होता है वह कितनी गंदगी कर ले, पर पिता को लेने में थोड़ी घृणा होती है, लेकिन माता को घृणा होती है नहीं। माता लेती है, साफ करके साफ अच्छा स्वच्छ बना के पिता को पकड़ा देती है। और जो पिता पहले घृणा कर रहे थे ना, वही पिता कहते हैं लाओ मुझे दो। किशोरी जी से कहें कि हे किशोरी जी, हम इतने पापों में लगे हुए हैं, हम इतने पापों से अशुद्ध हो गए, इसलिए भगवान हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कृपा करके हमें शुद्ध बना दें। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, मेरे श्याम का पुजारी, मेरे श्याम का पुजारी, हूँ मैं द्वारिका भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम हमें श्याम ना मिला। हो सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे द्वारिका भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम नाम हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। और क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि हम तो सोचते थे कि कान्हा कहीं कुंजन में ही होगा, लेकिन अभी तक हमें भगवान मिले नहीं है।
गोपियां क्या कह रही हैं? हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, ओ सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया तेरा सा हमें श्याम नाम मिला। हमें श्याम नाम मिला। हमें श्याम नाम मिला। हमें श्याम नाम देता है कढ़ाई जिसे प्रेम की दशा। देता है कढ़ाई जिसे प्रेम की जिसको दशा। भगवान एक बार प्रेम की दिशा दे देना तो ऐसे ही साधारण रूप से नहीं स्वीकार कर लेते हैं। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। कैसी परीक्षा लेते हैं भगवान? कभी निकट बुलाए, कभी निकट और बुलाए। कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। कभी हंसाए रुलाए छलिया, हाथ नहीं आए हमें श्याम नाम। हमें श्याम नाम